क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे सुंदर कोई मुस्कुराना जानता है तो वो कृष्ण है। उनसे ज़्यादा सुंदर कोई मुस्कुरा नहीं सकता। जो सुनते होंगे कथा, उन्होंने नाम सुना होगा, जरासंध एक राजा था। वो कंस का रिश्ते में ससुर लगता था। उसने मथुरा पर जब कंस मरा तो उसको लगा कि मथुरा पे तो कृष्ण राजा बन गया, तो उनको वो बार बार आक्रमण करने आ रहा है मथुरा पर। बार बार वो हार जाता है। 17 बार आया, भगवान ने 17 बार उसे हरा के भेज दिया। नेक्स्ट टाइम वो एक अपने दोस्त को साथ लाया लड़ने के लिए, जिसका नाम था काल्यवन। तो जरासंध ने काल्यवन को कहा तू मेरा साथ दे और कृष्ण को मार। तो काल्यवन ने पूछा मैंने तो देखा नहीं कभी भी कृष्ण को, तुम बताओ कैसा दिखता है कृष्ण, तभी तो मैं पहचानूंगा। तो जरासंध ने एक बहुत सुंदर बात कही। जरासंध कहता है कि युद्ध चल रहा होगा और उस सारी सेना में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा होगा, समझ लेना वही कृष्ण है। तो काल्यवन ने पूछा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मुस्कुरा तो कोई भी अच्छा सकता है, स्माइल तो किसी की भी अच्छी हो सकती है। तो जरासंध ने कहा कि मुस्कुरा सकता है कोई अच्छी सिचुएशन में, जब उसके लिए सिचुएशन उसके हित में हो, बट जहाँ युद्ध चल रहा हो उस सिचुएशन में अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो केवल कृष्ण है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, वहाँ कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो मतलब कि कृष्ण की जो मुस्कुराहट है वो उनके जीवन का सबसे सुंदर पार्ट है। उसको देखने के लिए कृष्ण के जन्म पर सारे देवी देवता आते हैं। इवन लक्ष्मी जी भी आती हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि है तो हमारे पतिदेव हस्बैंड, पर बालक रूप में आए तो हम भी जा कर के जरा देखें कि कैसे दिखते हैं। तो लक्ष्मी, कुबेर, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब आए। सब ने आकर के भगवान कृष्ण का दर्शन, शंकर भगवान आए। दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। हर जगह भागवत जी में या कोई भी ग्रंथ होगा, कोई भी कृष्ण कथा शिव कथा के बगैर पूरी नहीं होती, और शंकर भगवान की कोई लीला कृष्ण के बगैर पूरी नहीं। ये धर्म के नाम पे लड़ने वाले तो आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं जानते। धर्म के नाम पे जो लड़ रहा है, देवी देवताओं के नाम पे, भगवान देवी देवता आपस में नहीं लड़ रहे और तुम उनका नाम ले लेकर के लड़े जा रहे हो। रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा कि मुझे वो प्रिय जो शंकर को भजता है, और शंकर कहते हैं मुझे वो प्रिय जो राम को भजता है। उन दोनों राइवलरी सोचना ही एक मूर्खता है। आप एक बहुत बड़ा पाप और एक बहुत बड़ा अपराध कमा रहे हो अगर आप ये कहते हो कि नहीं तेरा वाला छोटा मेरा वाला भगवान बड़ा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबके लिए अपनी अपनी स्थान है। हाँ, ये हो सकता है कि अब मेरे लिए जो कृष्ण है वो कृष्ण ही रहेंगे, उनका प्यार जो उनके लिए वो रहेगा, वो मेरे लिए हमेशा अलग रहेगा। बट उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो दूसरे देवी देवता हैं वो मेरे लिए कोई वैल्यू या सम्मान नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये राइवलरी करने वाले मत करो, पाप मत कमाओ, उल्टे दूसरे को आप सपोर्ट करो। जब कृष्ण और शंकर एक दूसरे को कर अच्छा, अगर दोस्ती नहीं होती तो बताओ भगवान शंकर दर्शन करने क्यों आते कृष्ण के? वो भी तो कहते भाई मैं क्यों जाऊं। और यहाँ पर दर्शन करने श्री कृष्ण आए। तो त्रेता में जब समुद्र पार करना था तो राम भगवान ने शंकर को अपना इष्ट बना के उनको भजा। तो ये भेदभाव हम में है, उनमें नहीं है। अगर उनको सचमुच चाहते हो शंकर भगवान खुश हो तो कृष्ण नाम लो, कृष्ण को खुश करना चाहते हो तो शिव नाम लो। उनकी खुशी इसी में, उनकी प्रसन्नता इसी में।